अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान की चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के मुतल्लक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में भारत और चीन के साथ अमरीकी तिजारती जंग के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका ने ये जंग क्यों शुरू कर रखी है। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया पर ईरान की चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को लेकर एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने हाल ही में अपने हमसाए ममालिक के दौरे किए हैं। उन्होंने 23 मई को पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, जबकि इस दौरे की मुकम्मल तफसीलात मीडिया पर शेयर नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान ने खित्ते में कशीदा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और ईरान की चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान की अहम तरीन ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का ऐलान सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार पोर्ट को ग्वादर से जोड़ने के ऐलान के बाद भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में एक फोकल पॉइंट की हैसियत रखती थी। पिछले 10 सालों में ईरान ने सिर्फ अपनी सरजमीन चाबहार को किसी बैरूनी मुल्क को लीज पर देने का फैसला किया था। ईरान ने पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए माजी में दोस्ती की बुनियाद पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल भारत को दे दिया था, ताकि भारत पाकिस्तान की चाबहार पोर्ट को गैर मौसर कर सके। चाबहार पोर्ट भारत के लिए मगरबी एशिया और वस्ती एशिया में स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल है। भारत ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए चाबहार पोर्ट को अमेरिकी पाबंदियों से इस्तिस्ना भी दिलवाया है, जबकि ईरान अब चाबहार पोर्ट को उसके हरीफ मुल्क पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से जोड़ने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये फैसला उठाया है, क्योंकि अमेरिका के साथ मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और चीन ने ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला किया, जबकि भारत ने अमेरिकी दबाव में ईरान का साथ न देने का फैसला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमायत हासिल करने के लिए भारत का दौरा किया, लेकिन भारत ने ईरान को जवाब दिया कि वो ईरान के लिए अमेरिका से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता और वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत ने ईरान को सख्त मायूस किया है और ईरान इस नतीजे पर पहुंचा है कि भारत अब तक उसे इस्तेमाल करता आया है और उसने भारत को सबक सिखाने का फैसला किया है। यही वजह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ईरानी सदर का पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहुंचाया कि वो चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, और मज़ीद इशारा दिया कि ईरान और चीन के मफादात मुश्तरका हैं और वो अमरीकी इंतज़ामिया के इक़दामात को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। ईरान ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि चाबहार पोर्ट अब भारत के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं है। ईरान ने भारत पर वाज़ेह किया है कि अगर वो अपने मफादात के लिए फ़ैसले करने का हक़ रखता है तो ईरान को भी ये हक़ हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के दिफाई माहिरीन का कहना है कि चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट से जोड़ने से चीन ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि चाबहार के साथ उसके मफादात वाबस्ता होंगे। इस फैसले से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नहायत मजबूत होंगे। ईरान पाकिस्तान का एतमाद हासिल कर सकेगा, जो कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी से कम हो गया था, और ये एतमाद ईरान को सऊदी अरब और अमेरिका के साथ कशीदगी में बहुत फ़ायदा देगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की राह हमवार होगी। ईरान इस गैस पाइपलाइन पर $1 अरब इन्वेस्ट कर चुका है और उसने अपनी तरफ से इसे मुकम्मल भी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस पाइपलाइन मंसूबे पर काम सुस्त रवि का शिकार था। चीन हमेशा से ही ईरान को वन बेल्ट वन रोड का
हिस्सा बनाने का ख्वाहिशमंद रहा है, जबकि ईरान की तरफ से कोई खास दिलचस्पी जाहिर ना की गई। अब ईरान के फैसले से चीन की तरफ एक मस्बत पैगाम पहुंच चुका है कि वो इसके लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार को ग्वादर के साथ जोड़ने से ईरान सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर सकेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के लिए 10 अरब डॉलर का फैसला किया है। अब ईरान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बैलेंस कायम रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों से तजारती जंग शुरू कर रखी है। अमेरिका ने भारतीय हुकूमत के रवैये के बायस हाल ही में भारतीय मसनूआत को दी गई मराहत वापस ले ली है, क्योंकि भारत ने बदले में अमेरिकी मसनूआत के लिए मराहत का उस तरह बंदोबस्त नहीं किया जो दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे का हिस्सा था। अमेरिका बहुत से ममालिक को खसूसी तौर पर ड्यूटी फ्री अशिया की फराहमी का दर्जा देता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ तिजारत कर सकता है, लेकिन कोई मुल्क अमेरिका के मफाद को नज़रअंदाज करे तो इस मुल्क पर अमेरिकी ट्रेड एक्ट के तहत पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ये एक्ट सन 1974 में पास हुआ था। चीन और अमेरिका की तिजारती जंग भी इस वक्त अपने अरूज पर है। अमेरिका का कहना है कि चीन यूरोप और अमेरिकी मसनूआत की नकल बनाकर पूरी दुनिया में सस्ते दामों फरोख्त करता है, जो आलमी कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी है। एक अंदाजे के मुताबिक यूरोप और अमेरिका को इसकी वजह से हर साल 225 से 600 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए अमेरिका ने चीन की अशिया पर ड्यूटीज आयद की हैं, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा 323 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगरचे चीन ने भी जवाब में अमेरिकी अशिया पर ड्यूटीज आयद की हैं, लेकिन यूरोप खसूसन अमेरिका का एतराज़ ये है कि चीन मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू करता है और इस मुश्तरका प्रोजेक्ट के नाम पर टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल की जाती है और फिर इसमें थोड़ी सी तब्दीली और बेहतरी करके मार्केट में आधी कीमत पर फरोख्त के लिए पेश कर दी जाती है, जिससे असल शय फरोख्त नहीं हो पाती। हाल ही में कई अमेरिकी हथियारों की कापीज भी सामने आई हैं, जिस पर अमेरिका चीन से सख्त नाराज है। अमेरिका ने चीन के नए लड़ाका हथियारों J-20 और J-31 पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमेरिकी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि चीन कई मालूमात भारी रकूम देकर चोरी भी करवा लेता है। तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी करीबी हैं, ख़ुसूसन नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज रखने वाला मुल्क तुर्की है और इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। लेकिन तुर्की में नाकाम बगावत के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदगी की तरफ रवां दवा हैं। तुर्की हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका से 12 अरब डॉलर की मसनूआत इंपोर्ट की जाती हैं। तुर्की में अमेरिका की बराह रास्त सरमायाकारी 4 अरब डॉलर है। तुर्की नेटो का एक अहम तरीन मुल्क है और पिछले चंद सालों के दौरान तुर्की ने अपना रोल तब्दील करते हुए आलमी सियासत में भी अपने कदम जमाए हैं और अमेरिका तुर्की की इस पॉलिसी से सख्त नाराज नजर आता है। चंद माह पहले अमेरिका की जानिब से तुर्की में स्टील की सनत पर पाबंदी आयद करते हुए इसे सख्त झटका दिया गया, जिससे तुर्की को काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब इसी दबाव को कायम रखते हुए मज़ीद सहूलियात कम की जा रही हैं। चीन के साथ अमेरिका का तजारती तनाज़ा दो तरह का है। एक तरफ चीन में अमेरिका अपना खाम माल सस्ते दामों फरोख्त करता है और तैयार प्रोडक्ट्स खरीदता है। चीन में लगी अमेरिकी कंपनियां चीन में बैठकर खाम माल से प्रोडक्ट तैयार करती हैं और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देती हैं, जिससे अमेरिकी मईशत बर्बाद हो चुकी है और अमेरिकी तजारती खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन और तुर्की की भी कई मसनूआत पर ड्यूटी आयद की थी। जवाब में इन दोनों ममालिक ने भी अमेरिका के लिए ऐसी ही पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इस तरह तजारती जंग में कई ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार नजर आते हैं।